जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं आगे आप जितने भी मेरे साथी और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वनडे एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हों आपके थ्रू आपके दोस्तों के भी पास सारी अपडेट पहुँचाई जा सके। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 26,382 पोस्ट के लिए, जो कि अभी तक टेंडर ही नहीं पास हो पा रहा है कि कौन सी कंपनी टेंडर लेगी एग्जाम कराने के लिए, नोटिफिकेशन आउट हो, सारी चीज़ें की प्रक्रिया जो होगी अभी बिल्कुल ठप चल रही है। ऐसा लग रहा था कि जो वैकेंसी है वो अप्रैल तक आ जाए, ठीक है, मार्च के लास्ट तक आ जाए, अप्रैल में हो सकता है फॉर्म पूरा फॉर्म फिलअप हो और जुलाई मई जून 2 महीने के बाद हो सकता है जुलाई तक पेपर हो जाए। लेकिन ऐसी अभी संभावनाएं जो हैं वो दिख नहीं पा रही हैं। ऐसी संभावनाएं क्यों? क्योंकि अभी जो टेंडर है वो टेंडर ही कोई कंपनी नहीं ले रही है कि कौन सी कंपनी पेपर को या एग्ज़ाम को या सारी जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा कराएगी। तो भर्ती बोर्ड के यूपीपीआरबी के उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक और चीज़ आई है। ठीक है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जो आई है, उस नोटिस के बारे में मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल 2022 का था, ठीक है, उसमें पोस्ट कितनी थी? आपकी पोस्ट जो थी वो थी 26,382। ठीक है, इसमें क्या है आपका सिविल पुलिस के लिए था, ठीक है, सिविल, और क्या था आपका फायरमैन, ठीक है, फायरमैन के लिए था। ठीक है, ये दोनों पोस्टें थी, इनके लिए 172 पोस्टें थी और जो रिमेनिंग है वो किसकी थी? सिविल पुलिस की थी। इसमें एक चीज़ और है अभी कि पीएससी की जो वैकेंसी है वो इसमें ऐड नहीं की गई है। अभी हो सकता है इसमें पीएससी का भी जो वैकेंसी है, जो पोस्टें हैं, वो इसमें क्या की जाए, ऐड कर दी जाए, तो ये संख्या जो होती है वो बढ़ सकती है अभी। तो ये संख्या अभी अनुमान लगाया जा रहा है, जो क्योंकि अभी 3 बटालियन भी बनी हुई हैं, पीएससी की नई बटालियन बनी हुई हैं, तो पीएससी बल की जो आवश्यकता है वो है अभी, तो ये फोर्स जो होती है वो अभी बढ़ सकती है 12 से 14,000, मतलब ये 40,000 के आसपास वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो संभावित है, ये वाली वैकेंसी जो आपकी 26,382 है, ये अभी संभावित है, ये हो सकती है आपकी 40,000 प्लस। ठीक है, ये हो सकती है 40,000 प्लस भी वैकेंसी हो सकती है। अब जो यूपीपीआरबी के द्वारा जो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, पहला तो ये है कि जो पहले टेंडर की डेट थी कि कौन सी कंपनी एग्ज़ाम को हेल्ड कराएगी, सारे प्रक्रिया को, भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएगी, वो डेट था कि 24/3/2022 तक। पहली डेट जो थी कि 24/3/2022 तक अपने जिसको भी इस कंपनी को टेंडर लेना है एग्ज़ाम को कराने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए, वो आकर के 24/3/2022 तक अपने एप्लीकेशन या अपने फॉर्म जो है वो जमा कर दें। अब जब टेंडर के लिए कोई कंपनी नहीं मिला तो अगला डेट जो अब टेंडर की नई डेट हो गई है वो 5 अप्रैल 2022 हो गई है। 5/4/2022 मतलब 5 अप्रैल तक 10 बजे से लेकर के 2 बजे अपराह्न, मतलब 10 बजे AM से लेकर 2 PM तक को जो भी कंपनी लेना चाहती है टेंडर, ठीक है, एग्ज़ाम कराने के लिए, वो अब इस डेट को जा कर के 10 बजे से 2 बजे तक जमा कर सकती है यूपीपीआरबी के ऑफिस में। ठीक है, अब समस्या जो है इस भर्ती को लेकर के, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैकेंसी में जितना लेट हो रहा है उतने ही हमारे स्टूडेंट, हमारे साथी ओवर एज भी तो हो रहे हैं, जिनकी एज में, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तब से एज काउंटिंग की जाती है, तब से जो लास्ट एज होगी वो काउंटिंग की जाएगी। जैसे कोई किसी के बंदे की या मेरे किसी भी भाई की, मेरे किसी भी दोस्त की अगर एज को लेकर के समस्या है कि उसको 3 महीने का अभी बाकी है, कि 3 महीने उसका लास्ट एज चल रहा है, 1 महीने चल रहा है, किसी का 2 महीने चल रहा है, अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाए, अगर अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो स्टूडेंट जिनके 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन या लास्ट डेट हो या 10 दिन हो, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसके लास्ट चांस होते हैं। और उसकी इच्छाएं भी यही थी, क्योंकि इस वैकेंसी की चर्चा बहुत पहले से थी, चुनाव के काफ़ी पहले से थी इस वैकेंसी की चर्चा। लेकिन ये वैकेंसी जैसे जैसे लेट हो रहा है इसका नोटिफिकेशन, ऐसे ऐसे जो ओवर एज हो रहे हैं मेरे साथी, उनके लिए सर समस्याएं बन रही हैं। तो उनके लिए समस्याएं बन रही हैं। अब उनके लिए समस्याएं बन रही हैं तो देखना ये पड़ेगा कि वो आगे चल के वैकेंसी जो भरती है यूपीपीआरबी बोर्ड, वो क्या करती है, वो इन स्टूडेंट्स को इसमें शामिल करती है या फिर जैसे प्रक्रिया चलती है वैसे चलती रहेगी। ये एक समस्या क्रिएट हो रही है, ठीक है, ओवर एज के लिए। जबकि ये वैकेंसी अगर अभी आ जाए, अगर अभी आ जाती या कुछ दिन पहले आ गई होती, तो जिनका ओवर एज हो, जो स्टूडेंट 10 दिन से 20 दिन से 1 महीने से होते थे, वो भी फॉर्म को अप्लाई करते, वो भी एक चांस लेते अपने करियर को बनाने के लिए, लेकिन उनके लिए समस्याएं क्रिएट हुई हैं। ठीक है, अब उसके लिए ये देखना है कि भर्ती बोर्ड जो होता है वो क्या करता है, आगे की डेट बढ़ाती है,
या जो ओवर एज हैं उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखती है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन करती है। ये सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। जो ओवर एज हो रहे हैं, ठीक है, ओवर एज के लिए हो सकता है रिलैक्सेशन आपको मिले, ठीक है, रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिले। अब ये देखना पड़ेगा, अभी कोई कंफर्म तो है नहीं, अब ये तो जब नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन में जब आउट होगा तो उस चीज़ को देखा जाए। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बंद मत रखिए, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए, क्योंकि ये जो जैसे ही टेंडर की कोई कंपनी लेती है, ये जैसे ही कोई कंपनी इस टेंडर को लेगी, तुरंत इसका फॉर्म जो होता है नोटिफिकेशन आउट होगा। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद उसकी जो सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम से संबंधित, जो उसका डेट एग्ज़ाम डेट होगा, और एग्ज़ाम डेट के बाद फिर आगे की जो सारी प्रक्रियाएँ होंगी वो चलती रहेंगी और वो डेट जो है वो जारी कर दी जाएंगी। तो अभी जो आपकी जो संभावनाएं बन रही हैं वो अप्रैल बन रही हैं, क्योंकि मार्च अब खत्म होने वाला है, तो अप्रैल तक हो सकता है नोटिफिकेशन इसका आ जाए, ठीक है। कोई कंपनी अगर ले लेती है तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन ये अप्रैल तक आएगा, ठीक है। अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, और पेपर आप मान के चलिए कि 1-2 महीने, तो पूरा अप्रैल, अगर अप्रैल में आता है 10 अप्रैल तक आता है, 15 अप्रैल तक अगर नोटिफिकेशन आता है, तो मई तक तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 15-20 मई तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो उसके 2 महीने बाद, ठीक है, जून जुलाई के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम डेट होगा वो मेरे हिसाब से जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक, ठीक है, अगस्त फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है, अगस्त फर्स्ट वीक में हो सकता है। ये जो इसकी प्रक्रिया है, इस भर्ती की प्रक्रिया है, तो बस इतना ही है। और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि 2 महीने 3 महीने का टाइम है आपके पास, 3 महीने हो सकता है, मैक्सिमम 3 महीने, 3.5 महीने। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, ताकि अच्छा स्कोर करें और एक सीट अपने लिए सिक्योर करें इस वैकेंसी में, ठीक है। तो अगर फिर से एक बार कहूँगा, अगर हमारे साथी जितने भी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विश्वास बनाए रखें। इसी तरीके से आपके पास जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वैकेंसी से संबंधित, सारी आपके दोस्तों के तक पहुँचाई जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।